शिंदे के बिना महाराष्ट्र में बनेगी सरकार, महायुति में मचा घमासान। महीने भर में ही महाराष्ट्र में होगा बड़ा उलटफेर। बीजेपी को 2019 की तरह इस बार भी लगेगा झटका। बीजेपी हाईकमान के फैसले से शिवसेना में नाराजगी। महाराष्ट्र में बीजेपी अब बिना शिवसेना के सरकार बनाने की तैयारी में है। पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ना तो अब शपथ ग्रहण की तारीख को टाला जाएगा और ना ही विधायक दल की बैठक को। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा और सीएम कौन होगा, इसका ऐलान एक दिन पहले मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक में कर दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी मुंबई जाएंगे। वैसे ये तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे, क्योंकि आरएसएस की तरफ से बीजेपी हाईकमान से साफ कह दिया गया है कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी ने जो प्रयोग किए वो महाराष्ट्र में ना करें, क्योंकि यहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है बल्कि उसके 2 मजबूत सहयोगी भी हैं। और अगर बीजेपी ने किसी अनुभवहीन व्यक्ति को सीएम बना दिया तो फिर सरकार पर सहयोगियों का ही दबदबा हो जाएगा। दूसरा, आरएसएस भी नहीं चाहता कि बीजेपी फडणवीस की जगह किसी और को सीएम बनाए। वैसे बीजेपी हाईकमान की तरफ से जरूर ये संकेत मिल रहे थे कि वो किसी ओबीसी या फिर मराठा को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से संघ ने अपने तेवर सख्त किए हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी हाईकमान ने भी संघ की पसंद पर मोहर लगा दी है। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह का करीबी माना जाता है। ऐसे में शाह और मोदी को भी फडणवीस के नाम पर बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन परेशानी एकनाथ शिंदे की तरफ से है, जो अभी भी धमकी दे रहे हैं। तो क्यों शिंदे की धमकी बीजेपी पर पड़ सकती है भारी, और शिंदे को क्या दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से संदेश, इसी पर हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी विधायक दल की बैठक भले ही 4 दिसंबर को हो, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐलान कर दिया है कि मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ले रहे हैं। साथ में कौन होगा इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। अजीत पवार का नाम तो तय है, वो डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे को खुद फैसला करना है कि उन्हें सरकार में शामिल होना है या नहीं होना है। शपथ ग्रहण मुंबई के आजाद मैदान में होगा, ये जरूर तय हो गया है। बावनकुले ने कहा, इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का इंतजार खत्म हुआ। हम जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। दरअसल बावनकुले के ऐलान को सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद से बातचीत रुक गई थी। अजीत पवार के साथ जरूर बातचीत चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेताओं के बीच तब से कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में बावनकुले का बयान कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे साफ संकेत है कि बीजेपी हाईकमान ने फैसला ले लिया है। एकनाथ शिंदे अगर फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी अब सरकार बनाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, इससे भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो गृह मंत्रालय को लेकर अड़ गए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी इसी बात की है कि गृह मंत्रालय अपने सहयोगियों को दिया जाए या नहीं। एक तरफ अजीत पवार के साथ अमित शाह की बैठक हो चुकी है। अजीत पवार की पार्टी से कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट भी अमित शाह को सौंप दी है, लेकिन शिंदे की तरफ से ही पेच फंसा हुआ है। बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अगर शिंदे सीएम पद को लेकर महायुति छोड़ते हैं या सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान करते हैं तो इससे बीजेपी को ही परेशानी होगी, क्योंकि फिर उस पर सत्ता के लिए सहयोगी को धोखा देने का आरोप लगेगा। 2019 में सीएम पद को लेकर मचे घमासान के बाद उद्धव ठाकरे ने एनडीए छोड़ दिया था, और अगर इस बार भी सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे ने एनडीए यानी महायुति को छोड़ा तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। बीजेपी पर सत्ता के लिए सहयोगी को धोखा देने का आरोप लग सकता है, और इससे उसके दूसरे सहयोगी जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं, वो बीजेपी से दूर हो सकते हैं, क्योंकि संकेत साफ जाएगा कि बीजेपी जब भी मौका मिलेगा सहयोगियों को किनारे लगा देगी
और इसी डर से बीजेपी हाईकमान नहीं चाहता कि शिंदे नाराज रहें और कोई ऐसा फैसला कर लें जिससे शिंदे के साथ ही बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन शिंदे की डिमांड के आगे झुकने को भी बीजेपी हाईकमान तैयार नहीं हो रहा है और इसी के चलते मामला लगातार फंसता चला जा रहा है। बीजेपी और शिंदे के बीच की लड़ाई में अब आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने तो साफ कह दिया है कि दिल्ली को चिंता करनी है कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे चलनी है। वैसे शिवसेना की तरफ से भी बीजेपी को एक सूची सौंप दी गई है जिसमें डिप्टी सीएम पद के अलावा गृह विभाग और शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में अपने पास मौजूद सभी 9 मंत्रालयों को बरकरार रखने की अपनी मांग की गई है। इसमें उद्योग और शहरी विकास विभाग शामिल है। इस बीच जब शिवसेना की मांग के बारे में अजीत पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, विभाग तय करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, विभागों को लेकर कोई रस्साकशी नहीं है। तो दूसरी तरफ शिवसेना के संजय शिरसाट ने पार्टी की मांग को जायज ठहरा दिया है। उन्होंने कहा, जब बीजेपी के पास डिप्टी सीएम का पद था तो उन्हें गृह विभाग मिला, इसलिए ये उचित है कि इस पर हम जोर दें। अगर गृह विभाग का प्रभारी कोई तेज तर्रार नेता होगा तो ये दंगाइयों को दूर रखेगा। शिवसेना पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा के साथ कोई बैक चैनल वार्ता या बातचीत नहीं चल रही है। पिछली महायुति सरकार में सीएम एकनाथ शिंदे शहरी विकास विभाग के प्रमुख थे, गुलावराव पाटिल जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री थे, दादा भुसे बंदरगाह और खनन मंत्री थे, उदय सामंत उद्योग मंत्री थे और तानाजी सामंत के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग था। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, हमारे मंत्रियों को इस सरकार में केवल 2.5 साल मिले, इसलिए उन्हें काम करने के लिए और समय चाहिए। शिवसेना इस पर स्पष्ट है, एकनाथ शिंदे खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे या वो किसी और को इस पद के लिए नामित करेंगे, ये फैसला उनको लेना है। वैसे कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे फैसला ले चुके हैं कि अगर बीजेपी ने उनकी डिमांड नहीं मानी तो वो सरकार से अलग रहेंगे और अगर शिवसेना सरकार में शामिल होती भी है तो ज्यादा दिन तक सरकार में नहीं रहेगी, बल्कि मौका मिलते ही महायुति से ही बाहर निकलने पर विचार करेगी। दरअसल शिंदे की परेशानी ये है कि अजीत पवार नहीं चाहते कि शिंदे सीएम बने और उन्होंने फडणवीस के नाम का समर्थन भी कर दिया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर अजीत पवार को अपने पाले में करने में शरद पवार कामयाब हो गए तो फिर महाराष्ट्र में नए समीकरण भी बन सकते हैं और इस तरह नए समीकरणों को बनता देख बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मामले को कैसे सुलझा पाती है या फिर शिंदे को पूरी तरह दरकिनार करके बीजेपी अपने फैसले पर अड़िग रहती है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।